हेलो बच्चों, मेरा सर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम क्लास 9 की वीडियो स्टार्ट किया हमने हिंदी मीडियम का मैथ का। ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट हमने पढ़ लिया है, 3 पार्ट पढ़ लिया है, ये चौथा पार्ट है हमारा। तीनों पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम उसके आगे का हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, अब हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ाया था कि मैंने आपको बताया था कि आप जैसे बेसिक तरीका है उससे करेंगे तब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में करना है तो शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो आप पूरा बेसिक मेथड से करिएगा, जो आपका बेसिक मेथड है। बाकी अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है, विकल्प सही विकल्प चुनने में आता है, तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करिएगा। मैं आपको दोनों तरीका यहाँ पे सिखाऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और कैसे इसको हम पूरे बेसिक मेथड से करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 0.6। तो देखिए क्या करना है, 0.6 है तो हमें पता है इसको हम x के बराबर लेट करेंगे, x इक्वल टू 0.6। बार का मतलब क्या है, बार बार 6 आएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। फिर देखना है कितने डिजिट पे बार है। 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पे होता तो 1000 से। तो यहाँ 1 डिजिट पे मल्टीप्लाई है, 1 डिजिट पे बार है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से इधर भी गुणा कर दिया, 10 से इधर भी गुणा कर दिया। ठीक है, 0.666 डॉट डॉट डॉट, फिर इधर हो गया 10x, और इधर क्या हो जाएगा, जो 0 है जब इसका गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है वो एक अंक आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में क्या करो, हम जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाओगे तो क्या होगा, LHS LHS घटेगा, RHS RHS घटेगा। तब देखो 10x माइनस एक्स। ठीक है, और इधर हमारा क्या था, 6.666 डॉट 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 में से 0.666 डॉट 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 घटाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये होगा 9x और ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, इधर का पार्ट बचेगा केवल 6। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आएगा 6/9। ठीक है, तो देखो इसको और काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। और यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में बोला था कि निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखो, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है हमारा, और q की वैल्यू 0 ना हो। तो देखो आ गया सब कुछ, यहाँ q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन और है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। ये अगर हम करें तो सेम वही चीज है। इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ध्यान देना कि बार कितने डिजिट पे है, एक ही अंक पे बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0.4। अब यहाँ 4 केवल 7 पे बार है तो केवल 7 वाला अंक ही क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 बन गया हमारा। फिर देखेंगे एक अंक पे बार है तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा दोनों साइड, तो 10 से गुणा इधर भी हो गया हमारा। ठीक है, फिर जब हम इसको क्या करेंगे, ये समीकरण 2 बन गया हमारा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है हमें, ऐसे RHS वाले को घटाएंगे, इसको गुणा करोगे आप कितना आएगा, 10x बराबर, ये 0.010 है तो ये 0.1 अंक आगे चला जाएगा, 4.4.7777 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखो क्या करना है, 4.7777 डॉट 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 में से किसको घटाना है, 0.47777। ठीक है, इधर घटाओगे आपका 9x आएगा, इधर घटाओगे तो क्या आएगा, तो इसको घटाना ध्यान से देख लेना। 4.777 में से क्या घटाना है हमको, 0.4777। ठीक है, तो देखो ये सारा तो कट जाएगा, यहाँ से सब 0, यहाँ 4 में से 7 गया, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ बच गया 4। तो यानी इन दोनों को घटाने पे हमारा क्या आ रहा है, 4.3 आ रहा है। तो ये ध्यान देना कि घटाना आपको अच्छे से करना है। फिर यहाँ जब x की वैल्यू निकालोगे तो 4.3/9 आ जाएगा। अब एक अंक पे दशमलव है तो हमें क्या करना होता है, दशमलव हटाना होता है, तो दशमलव को 1 मानो, एक अंक पे दशमलव है तो 1 0 लगा दो, ऊपर नीचे दोनों साइड 10 से गुणा कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, 43/90 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, p/q के रूप में बन गया, q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसका 0. अब देखो यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है तो सबसे पहले x लेना है, x बराबर 0.001 ठीक है, यानी तीनों अंक क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब 3 अंक पे दशमलव है तो क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से इधर भी गुणा करेंगे और 1000 से इधर भी गुणा करेंगे। ठीक है, 0.001 0. ये डॉट 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 आगे। अब इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 1000x
और इसको गुणा करेंगे तो 3 जीरो है तो दशमलव जो है वो 3 अंक आगे चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 1.001 ठीक है, ऐसे डॉट 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 आगे का। अब फिर वही करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ तो इधर हो जाएगा हमारा 1000x माइनस एक्स, और इधर हम करेंगे तो 1.001 डॉट 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 में से किसको घटाना है हमें, 0.001 डॉट 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 को, ठीक है। इधर घटाएंगे तो 999x आएगा, इधर घटाएंगे तो क्या आएगा, इसका घटाना ढंग से करना है आपको फिर से, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे किसको हम, 0.001 तो देखो ये सारा कट गया पूरा, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, केवल 1 बचा, यानी इस पूरे को घटाने पे आंसर केवल 1 आया। तो जब हम x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/999 आंसर, ठीक है। ये भी p/q के रूप में बन गया, q की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड था, जो मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर में आता है तो आप ऐसे करेंगे पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे लंबा लंबा बार बार करके आपको करना है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो देखो मैं आपको ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक से सिखा रहा हूँ कैसे होगा। देखो जैसे आपका ये है, जब हमारे पास ये होता है 0.5 होता है तो हम इसको कैसे बनाते हैं p/q के रूप में, कि नीचे लाइन खींचा, दशमलव को 1 बनाया और 1 अंक है तो इसके बाद इधर 1 अंक है तो हमने 1 जीरो लगा दिया, तो 10 नीचे और 10 का ऊपर गुणा किया तो 5/10 हो जाता है, ये 50/10 होगा, 5 9 50, 1 अंक पे दशमलव है तो दशमलव से 0 कट गया, तो ये 5/10 बना, ठीक है। अगर ये हमारा है 6.447 तो हम क्या करते हैं, दशमलव को 1 बनाया, इसके बाद 3 जीरो है तो 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे और 1000 से ऊपर भी गुणा किया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 6447/1000। तो देखो p/q बन गया। तो क्या पैटर्न चल रहा है कि अगर दशमलव है और कोई बार और नहीं है तो हम नीचे 10 से मतलब 10 वाली संख्याओं से गुणा करेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक है। अब बार में क्या होता है कि अगर आपको 0.6 पे बार है जैसे, तो अगर बार दे दिया तो बार का मतलब ये है कि जितने पे बार होगा, अभी हम 10 से गुणा कर रहे थे, एक पे अगर 1 अंक था तो 10 से गुणा कर रहे थे, अब यहाँ अगर 1 अंक पे बार है तो हम नीचे 10 की जगह 9 से भाग करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर बार वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा नीचे 9 से भाग हो जाता है। तो कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे, तो 1 अंक पे क्या करो, जो संख्या है हमारी संख्या लिखो, 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिख दो, देखो 6/9, वही आंसर आपका उससे भी आया था, वही आंसर इससे भी आया। तो यहाँ क्या आ गया, डायरेक्ट ट्रिक से आ गया। क्या करना है, जितने अंक पे बार है पूरी संख्या लिख लो, लाइन खींचो, जितने अंक पे बार है उतने 9 लिख दो। 1 अंक पे बार था, 1 9 लिख दिया, देखो कितना आसानी से आ गया। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2/3 आपका इससे भी आ गया, 2/3 आपका उससे भी आ गया था, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ट्रिक है। इसको ट्रिक को याद रखना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पूरे अंक को लिखो और जितने पे बार है उतने 9 लिख देंगे नीचे, ठीक है। ये पहले वाले का हो गया। जैसे ये तीसरा वाला था, अभी आप तीसरा देखोगे 0.001 पे बार है, ठीक है। फिर क्या करना है, पूरी संख्या लिखो, दशमलव हटा के लिखना है, 001 लिख दिया, तो 001 और कितने अंक पे बार है, 1 2 3 अंक पे, तो 1 2 3 अंक, जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं पहले, तो देखो 1/999 आपका इससे आ गया, 1/999 आपका इससे आ गया। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करोगे अपना, फटाक से 1 मिनट के अंदर 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका आंसर इससे आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप बेसिक मेथड मत यूज करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है। अगर आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आपको ये करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, भैया दूसरा वाला क्यों नहीं बताया आपने, तो दूसरे वाले में देखो कुछ नहीं है, दूसरे वाले में थोड़ा सा समझना है, सब चीज वही है, 0.47, अब केवल 7 पे बार है ना, एक डिजिट पे, तो लाइन खींचो आप, ठीक है। जितने डिजिट पे बार है पूरी डिजिट लिख लो पहले, 47, ठीक है। और जिस डिजिट पे बार नहीं है, ध्यान देना, इधर दशमलव के इधर वाले वैल्यू से मतलब नहीं है, दशमलव के उधर वाले वैल्यू देखना, ठीक है। या तो पूरी संख्या तो हमारी यही है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो पूरी संख्या लिखा हमने, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके है उससे, तो थोड़ा ध्यान देना इस ट्रिक को कि पूरी संख्या लिख लो, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, और एक बार है तो 1 9, और इधर अगर एक अंक है इसके बाद जिस पे बार नहीं है तो 1 0 लगा दो। तो देखो 47 में से 4 गया, 43/90, ये सीधे आ गया।
ये आपका इससे आया था, है ना। तो यहाँ आपको घटाना पड़ेगा, कहीं गलती हो सकती है, लेकिन ये क्या है, हमारी ट्रिक है, तो इस ट्रिक से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस मेथड से ज़्यादा समझ में आता है। इसको समझ में आता है तो आप 1 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बेसिक आता है तो आप बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, जो कि चौथा क्वेश्चन में भी आपको बताया कि 0.9999, ठीक है, ऐसे डॉट 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 किया है और कह रहा है इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फिर आसानी से हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9, 0.9 पे बार, ये यही क्वेश्चन बनना है हमारा। तब 0.9 पे बार का क्वेश्चन हमें कैसे करना है पता है, हमारा दोनों मेथड पता है अब आपको कि x बराबर, अगर हम बेसिक मेथड करें तो 0.999, ठीक है, इक्वेशन 1। फिर 1 अंक पे बार है तो 10 से गुणा दोनों साइड, 10x गुणित 10, 0.999 डॉट डॉट डॉट, फिर 10x समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, ठीक है, 2 में से 1 को घटा दो तो 10x माइनस एक्स बराबर आ गया हमारा, ये गुणा कर देंगे तो 9.999 आएगा। इसमें घटाना किसको है हमें, 0.999 को, ठीक है, घटा देंगे तो केवल 9 बचेगा, इधर 9x बचेगा, तो 9x बराबर कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9/9, काट देंगे हम तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/a। तो देखो P/Q के रूप में बन गया, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं है। अब इसको भी ट्रिक से करना है तो सिंपल सा वही 0.9 है, 9 पे बार, तो क्या बोला था मैंने, जो संख्या लिखी है संख्या को लिख लो और जितने डिजिट पे बार है उतने 9 डाल दो। तो देखो 9/9 कट गया, केवल एक आंसर आ गया, 1/1, वही चीज आया। तो आपका इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन हुआ। अब हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, 1/17 के दशमलव प्रसार में कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, और इसको आप चेक करिए भाग करके भी। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार मिला लीजिएगा अपने बुक से, इसी से रिलेटेड होगा। मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं उतारा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने अपनी भाषा में क्वेश्चन को लिख दिया है, तो आप बुक से क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे 1/7 का अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कि 1/7 क्या हो रहा था, 6 अंकों बाद उसकी संख्या जो हो रही थी वो रिपीट हो रही थी। देखो एक बार करके देख लो इसको, कि जैसे 7 को हम भाग कर रहे हैं तो क्या हुआ था, 0.0, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 8, फिर 2 0, 7 दूनी 14, 1 4, फिर आया 6 0, तो 7 8 56, 5 6, 4 बचा 0, 7 चौक 28, 7 बचे 35, फिर आया हमारा 5 0 और 7 7 49। देखो 49 के बाद से संख्या क्या होने लगी, फिर से रिपीट होने लगी, 10 आ गया जो शुरू में था, यानी 1.7 की वैल्यू क्या थी, 0.1428557। ये मैंने आपको कराया भी था, जिसमें 1/2, 1/7, 2/7, 5/7 ऐसे करके था ना। तो कुछ कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसमें अगर नीचे कुछ ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो क्या होती है कि एक निश्चित समय बाद रिपीट होना स्टार्ट होती है। तो जैसे 1/7 है तो ये 6 अंक बाद रिपीट हो रहा है। ऐसे जो हमारा 1/17 है, ये हमारा 17 है, तो देखो 7 था, 7 में 1 कम, 6 बार, तो 17 है तो कितने डिजिट बाद रिपीट होगा, 17 में 1 कम, 16 डिजिट बाद। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, n-1 बन जाता है। जब भी ऐसे पूछे कि कितने अंकों बाद इसका प्रसार पुनरावृत्ति होगी, तो अब 1/17, अब ये बहुत बड़ा भाग होगा, इसमें कहा है कि भाग करके भी चेक करिए, तो भाग आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये भाग करना आसान है, दशमलव बार ले जाके 0 आएगा, फिर 0 ले जाके 0 बार, फिर 10, फिर 100, ऐसे आप करके इसको पूरा भाग करेंगे तो ये क्या होगा, यही होगा कि 17 अंक है तो n बराबर 17 है, 17 माइनस 1 बराबर आया 16, तो 16 अंक बाद ही ये संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, तो 16 अंक बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं इसको परफॉर्म नहीं कर रहा, आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये सही है या गलत है। जैसे यहाँ देखो मैंने 7 का दिखा दिया था कि 1/7 था, तो 7 है तो 6 अंक बाद रिपीट हुआ, ऐसे यहाँ 17 है तो ये 16 अंक बाद रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे अगर 1/19 है तो 1/19 कितने अंकों बाद रिपीट होगा, बताओ अब आप, 18 अंकों बाद। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ अपरिमेय संख्या है हमारी, ऐसे ऐसे कुछ अभाज्य संख्याएं जो क्या होती है, एक निश्चित समय बाद रिपीट होती है, तो उसमें 1/7, 1/17 ये सारी संख्याएं आती है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, भाग करके भी मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कुछ ऐसी परिमेय संख्या के उदाहरण दीजिए जिनका उभयनिष्ठ केवल 1 होना चाहिए, और बताइए कि क्योंकि ऐसी कौन सी गुणांक होगा जो इसको सिद्ध करेगा। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले हमें इसको देखना है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिसका उभयनिष्ठ केवल 1 है। तो देखो जैसे 1/4, ठीक है,
1/4 उभयनिष्ठ मतलब जिसका HCF क्या हो, 1 होना चाहिए। तो देखो 1 और 4 दोनों अलग अलग है ना, तो इनका HCF केवल 1 है। या ले लो हम 2/25 ले लो, बताओ 2 और 25 में कोई कॉमन है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है ना, केवल 1 के अलावा। तो ये भी हमारा क्या है, यही संख्या है, अपरिमेय संख्या ही है। सॉरी, नीचे हमारा क्या है, जिनका HCF केवल 1 है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे। और ले लो आप जैसे 3/10 ले लो, 3 और 10 के बीच में कोई उभयनिष्ठ है, कुछ नहीं है ना। और ले लो आप, क्या ले लोगे आप, जैसे देखो 7/625 ले लो, है ना। तो ऐसे बहुत सारी संख्या है, ऐसी संख्या लेना है, ध्यान देना। अब ये नहीं लेना कि आप कह दो भैया 2/8 ले लो। 2/8 में तो देखो 2 ऊपर कट रहा है ना, ये तो HCF आ जाएगा। तो ऐसी संख्या नहीं लेना है जिनमें HCF 1 के अलावा कुछ और हो। केवल हमें ऐसी संख्या लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा संख्या लो, ऐसा परिमेय संख्या लो जिनका उभयनिष्ठ केवल 1 हो। अब उभयनिष्ठ मतलब HCF केवल 1 हो। तो 1 और 4 का HCF 1 है, 2/25 का 1 है, 3/10 का 1 है, और 7 और 625 का भी 1 है। अब इसमें करेंगे क्या, अब इसके आगे कह रहा है कि जो इसके Q की प्रॉपर्टी है, यह हमें बताना कि Q की कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो इस गुणांक को सिद्ध करेगी। मतलब उसमें जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा परिमेय संख्या जिसमें HCF 1 है, तो उसमें Q की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यानी कौन सा गुणांक होगा जो इसको सिद्ध करेगा। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करो, 4 जो है ना, 4 का नीचे वाले जितने हैं Q है, जो Q का सीधा सा हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, है ना, तो यानी 2 के पावर 2 हो गया। अब यहाँ देखो, अगर आप 2/25 है तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5/5, है ना। तो या तो इसको हम लिख देंगे 2/5 के पावर 2, ठीक है, पता है ना 2 है, तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया इसका। ऐसा ये 3 है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/10 है, तो 10 को 2 × 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे छोटी संख्या के रूप में लिख रहे हैं। अब 7/625 को क्या लिख सकते हैं, 625 किसका है, 25 × 25 का स्क्वायर है। अब ये और टूटेगा, तो 7/25 को क्या लिख सकते हैं, 5×25, और इस वाले 25 को भी 5×25, यानी बन गया हमारा 7/5 के पावर 4, ठीक है। तो इन सब में एक चीज आप ध्यान दोगे तो क्या आ रहा है कि जो भी इसका Q का मान है वो हमेशा किस रूप में हो रहा है, या तो 2 के रूप में हो रहा है, या तो 5 के रूप में हो रहा है, या 2 और 5 दोनों के रूप में हो रहा है ना। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसा परिमेय संख्या जिसका HCF केवल 1 हो, उभयनिष्ठ केवल 1 हो, तो उसमें जो Q का गुणांक होगा वो हमेशा 2 के पावर n गुणित 5 के पावर m के रूप में ही होगा। अब ये n और m क्या है, n और m हमारी प्राकृतिक संख्या है, देखो, है ना। तो ये जैसे यहाँ पे आया था हमारा क्या, यहाँ देखो 5 के पावर 2 यानी 5 के पावर m के रूप में आ रहा है। ये देखो 2 के पावर 2 यानी ये 2 के पावर n के रूप में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि दोनों हो, 2 के पावर n के रूप में होगा तब भी वो होगा, 5 के पावर m के रूप में होगा तब भी होगा। तीनों को उदाहरण मैंने आपको दिया है, देखो यहाँ केवल 2 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ दोनों आ गया, है ना। तो 2 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, तो यानी हमेशा फैक्टर क्या होगा, 2 के पावर n और Q के पावर m के रूप में होगा, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल आप लेके करेंगे तो आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद इसका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या आपको कि अपरिमेय संख्या आपको निकालना है, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो देखो अपरिमेय संख्या तो बहुत आसान है, अपरिमेय संख्या पता है हमें, जो ना तो अनावसानी अनावर्ती जो संख्या होती है वही हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 7वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ऐसी संख्या लिखो जो अनावसानी अनावर्ती है ना। तो अनावसानी अनावर्ती मतलब ना तो वो खत्म हो और ना तो वो रिपीट हो। तो ऐसे कोई भी 3 संख्या लिख लो आप, देखो 0.1010100000, देखो ना रिपीट हो रही ना खत्म हो रही है। 3.14754 कुछ भी लिख लो, ठीक है। 11.1471235 कुछ भी लिखते चले जाओ, जो ना तो खत्म हो और ना ही क्या हो, रिपीट हो। देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, अनावसानी अनावर्ती संख्या, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया। अब 8वां क्वेश्चन हम यहाँ पे आगे कर रहे हैं कि अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए दिया है हमारा परिमेय संख्या, है ना, और 5/7 भी परिमेय, 9/11 भी परिमेय, लेकिन इनके बीच हमें क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, कुछ नहीं करना, आप इसको डिवाइड कीजिए। जैसा मैंने एक आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने डिवाइड किया था, 2 अंक तक ही लेके उनके बीच में बहुत सारी संख्याएं निकाल दी थी। सेम वही यहाँ भी करना है,
7/5, 7 से भाग करो तो पॉइंट बार गया 0, 7 7 49, 1 बचा 0, तो 7 एकम 7, 3 बचा आपका 0, 7 चौक 28, 2 8। अब देखो ये खत्म होने वाला नहीं है, 0 और 10 में से 8 गया 2, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, 3 अंक तक ले लिया हमने, बहुत है। ऐसे इसका ले लो 9/11 का, 9/11 का करोगे तो 11 से भाग करने हैं आपको, ठीक है। तो 11 से भाग करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, फिर काटना पड़ेगा, चलो 11 से भाग करोगे आप, देखो 11 से 9 को भाग करो तो 0 गया, 11 8 88, ठीक है, कटा 2 बचा 0, 11 एकम 11, 9 बचा 0 और 11 8 88। फिर से देखो रिपीट होने लगा ना, तो ये क्या बचा हमारा 2। तो अब ये संख्या फिर से रिपीट हो रही है, तो हमें ज़्यादा आगे का लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या ले लिया, 5/7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0.714 है ना, डॉट डॉट डॉट, और हमारे पास 9/11 की वैल्यू क्या आ गई है, 0.818 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब देखो ये क्या है, इसके आगे संख्या बढ़ती जा रही है, इसके भी आगे संख्या बढ़ती जा रही है, हमें केवल 3 ही निकालना है ना, तो हम इनके बीच में पता नहीं कितना निकाल सकते, कोई लिमिट नहीं है क्योंकि खत्म नहीं हो रही है। तो 3 क्या निकालेंगे, केवल यहाँ के 2 अंक पकड़ो, यहाँ के 2 अंक, ये क्या है 71 और ये क्या है 81। 71 और 81 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 10 संख्या आएगी ना, हमें तो 3 ही चाहिए। तो देखो पहली हो गई हमारा 0.714 यहाँ था, और ये था हमारा 0.818, ठीक है। तो पहली हो गई 0.724 डॉट डॉट डॉट, फिर हो गया 0.734 डॉट डॉट डॉट, फिर ऐसे आ गया 0.744 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमारा था 0.818, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। 3 ही निकालना था तो 3 ही निकाला, और निकालना होता तो हम और ढेर सारी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकाल लिया, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है आपके पेपरों में, ठीक है। आपके अभी नहीं तो आगे के लेवल में भी पेपरों में आता है, इसलिए इसको ध्यान से करे रहिएगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को छाटिए। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को छाटना है तो देखो √3, मैंने बताया था परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। जितने भी अंडर रूट वाले हैं, जिनकी वैल्यू बाहर ना निकल पाए, वो सारे के सारे अपरिमेय हैं। बाकी जो जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके, क्योंकि वैल्यू 0 ना हो, वो हमारी परिमेय। तो देखो √23, तो रूट में 23 है, करनी में 23 है, तो करनी में 23 बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखो, अब इसको, अब ये भी तो करनी में है, तो करनी देखते ही आपको अपरिमेय नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले ये देखना कि क्या ये बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ये 225 किसका स्क्वायर होता है, पता है हमें, 225 को हम 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखो 225 ही है, करो इसको फैक्टर, क्या आएगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 5 5 एकम 5, तो क्या बन गया ये, देखो 15 × 15, ठीक है। तो ये बाहर आ गया 15, और 15 क्या है हमारा, परिमेय संख्या, क्योंकि हम 15/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ गलती मत करिएगा कि करणी अंडर रूट देखते ही सीधे अपरिमेय लगा दे, वो नहीं करना है। अब ये देखो शांत दशमलव प्रसार है, तो हमें पहले ही पता है शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। क्यों, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, 3 7 9 6, बताया था मैंने, जितने अंक है दशमलव को 1 बनाओ, जितने अंक है उतने 0, 1 2 3 4, देखो 4 अंक था, ये हमारा बन गया परिमेय संख्या। तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अगला, अब ये देखो, ये भी हमारा सेम वही क्वेश्चन है, खत्म हो रहा है, शांत दशमलव प्रसार है, तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसके बाद आता है ये हमारा, देखो अभी मैं कुछ देर पहले आपको उदाहरण बताया था इसका कि 1.01, अब ये मत देखना कि यहाँ ये भी तो रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, न तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखो हो गया, ये आपका पूरा हो गया, प्रश्नावली 1.3 खत्म होता है यहाँ पे। आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता है तो अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, ट्रिक को भी ध्यान दीजिएगा जरूर से, क्योंकि ट्रिक आपके बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए,
और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे कि हम इसके आगे का पार्ट भी और जल्दी से बनाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, चौथा पार्ट है, ऐसे पांचवा आएगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा इसके पार्ट चलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ा रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।